अगर आप ऐसे स्टॉक्स को सर्च कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत सेफ है, उस कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत कम हो, तो ऐसे मैं कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ जिसे आप अपनी रडार पे रख सकते हो, जिसे आप चूज़ कर सकते हो। तो ऐसे मैंने 9 कंपनियां पिक करी हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ, जिसे आप चेक कर सकते हो और जिस पे आप भी एक बार रिसर्च कर सकते हो। तो पहली कंपनी जो मैंने चूज़ करी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। देश की सबसे बड़ी कंपनी है, सब जानते हैं रिलायंस को, हर एक सेक्टर में रिलायंस काम करती है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो गैस एंड फ्यूल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे इंटरनेट सर्विसेज हो, हर जगह रिलायंस काम करती है। तो और 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है भाई, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो आंख बंद करके भी। ठीक है, तो पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। सेकंड जो मैंने पिक किया है वो है एसबीआई बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा पीएसयू। कितने खाते हैं इसमें हम सबको पता है भाई, बहुत 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 बड़ा बैंक है एसबीआई, और एसबीआई के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और एक तो उसका पी रेशियो भी बहुत कम है। बाकी के बैंक जितना बड़ा मार्केट कैप एसबीआई का है, मैं आपको बता दूं 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है एसबीआई का। उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो जो जिस भाव में एसबीआई बैंक मिल रहा है अभी भी काफ़ी सस्ता है, तो आपको इसको भी रडार पे रखना चाहिए। थर्ड है आईटी का सबसे सबसे दिग्गज कंपनी इन्फोसिस। इन्फोसिस का अगर मैं आपको मार्केट कैप बताऊँ ना, 6.7 लाख करोड़ का है। ठीक है, 6 लाख, 6.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। और इस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट इसलिए कर सकते हो इन्फोसिस पे, क्योंकि इसके जो क्लाइंट है ना, मैं आपको बताऊं अमेजोन, वॉलमार्ट, आपका गूगल, आपकी माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी टेक कंपनी है बड़ी बड़ी, और बाकी की जो नॉन टेक कंपनीज भी है जो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जो यूएस में काम करती हैं, बाकी कंट्रीज में काम करती हैं, वो सारे इसके क्लाइंट है भाई। तो ये कहीं नहीं जाने वाली, तो इन्फोसिस को आप रडार पे रख सकते हो। ठीक है, फोर्थ जो मैंने लिया है वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा के भी बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, और ओवरऑल अगर आप देखोगे हर एक कंट्री में इसके क्लाइंट है। मोस्टली बड़ी कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे, यूके, यूरोप, आई मीन जर्मनी और यूएस में, जितने बड़े जो देश है ना उन सब में आपको इसके क्लाइंट मिल जाएंगे इजीली, और टीसीएस को हर कोई जानता है। ठीक है, तो टीसीएस आप रख सकते हो अपने रडार पे। ये मेरा फोर्थ स्टॉक है। फिफ्थ मैंने लिया है भाई एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक है भाई साहब। 15 लाख करोड़ों से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन के नाम पे महंगा नहीं है, सस्ता ही है, अभी भी सस्ता है। तो एचडीएफसी बैंक को आपको रडार पे ज़रूर रखना चाहिए, ज़रूर। ठीक है, छठवां स्टॉक मैंने लिया है एचयूएल आपका, तो आपको पता होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके बहुत सारी चीज़ें आती है। एफएमसीजी का ये दिग्गज है, सबसे दिग्गज स्टॉक एफएमसीजी में एचयूएल है। एचयूएल को आपको डर रखना चाहिए। एक तो 5.5 लाख करोड़ के अराउंड का मार्केट कैप है इसका, और जैसे मैंने आपको बताया एफएमसीजी में दिग्गज है, तो आपको इसको भी रडार पे रखना चाहिए। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर का कोई स्टॉक पिक करना चाहते हो, एचयूएल पे आंख बंद करके रख लेना, क्योंकि डिविडेंड भी बहुत अच्छा ये देता है। सातवां है भाई आईआरसीटीसी, 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, ऊपर से मोनोपोली है इसकी। आपको कोई भी रेलवे की टिकट बुक करनी पड़ती है ना, आईआरसीटीसी के थ्रू ही होती है वो, चाहे आप किसी भी वेबसाइट से कर रहे हो, एक्जिको से कर रहे हो, मेक माई ट्रिप से कर रहे हो, उनको परमिशन लेनी पड़ती है आईआरसीटीसी से ही लेनी पड़ती है भाई। तो मोनोपोली है इसकी बहुत तगड़ी, तो आईआरसीटीसी भी आपको रडार पे रखना चाहिए। आठवां स्टॉक मैंने लिया है कोल इंडिया। तो भाई कोल इंडिया जो है गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है भाई, है ना, कहीं जाने वाली है नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी हमको लोगों को पता ही है, बिना इलेक्ट्रिसिटी की ज़िंदगी चलने वाली है नहीं। तो कोल इंडिया जो है उसकी भी मोनोपोली आप कह सकते हो है। तो कोल इंडिया काफ़ी अच्छी कंपनी, डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करती है ये, तो आपको कोल इंडिया भी रडार पे रखना चाहिए। और नौवीं कंपनी जो मैंने चूज़ करी है वो है भाई एयरटेल, भारतीय एयरटेल। टेली कम्युनिकेशन में अभी सिर्फ दो ही खिलाड़ी हैं यहाँ पे, एक तो है जियो, एक है एयरटेल, और एयरटेल जियो से पहले से ही है। और आज भी अगर आप देखोगे ना, जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जो जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो महंगे हैं, जिनकी कंपनीज चल रही हैं, या फिर
आप देखोगे बट मोस्टली कंपनीज में ना आपको एयरटेल के ब्रॉडबैंड मिलेंगे। मेरे घर पे भी एयरटेल का ही ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, क्योंकि एयरटेल की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, जियो से तो काफ़ी अच्छी है। हालांकि सेकंड नंबर पे जियो ही आता है, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया जो है वो तो अब बहुत ज़्यादा रहा नहीं, हर महीने हर हफ्ते वो अपने कस्टमर्स को लूज़ ही कर रहे हैं। तो एयरटेल जो है, एयरटेल बहुत तगड़ी कंपनी है अपने क्षेत्र में, और एयरटेल पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, अच्छा खासा मार्केट कैप है एयरटेल का, तो आप नोवा स्टॉक एयरटेल को चूज़ कर सकते हो। तो हमने आज जो बात करी है वो 9 स्टॉक्स हैं, रिलायंस, एसबीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, आईआरसीटीसी, कोल इंडिया एंड एयरटेल। तो इन 9 स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक बार आप भी फिगर आउट ज़रूर कर लेना, रिसर्च ज़रूर कर लेना इन स्टॉक्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये दिग्गज कंपनीज हैं अपने अपने सेक्टर की, और निफ्टी 50 की ही कंपनीज ऑलमोस्ट सारी, सभी निफ्टी 50 में आई थिंक, ठीक है। तो दिग्गज कंपनीज है, आप इनमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये बिल्कुल सेफ़ है, मतलब इनमें लॉसेस के चांसेस एकदम काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं आपको अगर सही बताऊँ तो ये थी आज के 9 पिक्स सबसे सेफ स्टॉक्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।